लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, मतलब कि क्या हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, ठीक है। बैटरी बेसिकली हम जो कहते हैं हमें ये कितनी पावर दे सकती है और हम इससे कितना काम कर सकते हैं, तो हमें ये टोटल जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेट करके दे सकती है वो है जी हमारे पास 12 वोल्ट्स, ठीक है। इतनी हम इससे जो है कोई भी अप्लायंस अगर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग इतने के बराबर चल सके तो हम उसमें जो है वो इस बैटरी को यूज कर लेते हैं। अब स्टोरेज क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, और लेड क्योंकि इसके अंदर हम लेड वाला एलिमेंट यानी कि ये जो लेड है इसको हम यूज में लेकर आ रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है जी। और हमारे पास जो लेड होता है बेसिकली उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है इसको हम पहला जो हमारे पास ये कैपिटल में हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा हमारे पास होता है अल्फाबेट उसको हमने जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये लेड हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जी हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी होती किस तरह की है। बेसिकली जो हम आमतौर पे यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास इस तरह की लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होता है जी हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 6 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। 6 पेयर ऑफ प्लेट्स होती हैं और इस तरह से होती हैं कि हमें हर एक जो प्लेट है या ईच सेल यानी कि 12 हमारे पास प्लेट्स होंगी, तो एक हमारे पास जो पेयर है वो क्या प्रोड्यूस करके देगा जी, 2 वोल्ट। तो यहां पर अगर मैं बताऊं कि इस तरह की 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो क्या है जी, प्लेट्स मौजूद होती हैं। और हम कहते हैं कि हमारे पास ये 6 प्लेट्स नहीं बल्कि 6 हमारे पास टोटल सेल होंगे। अब हम किस तरह से बताते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हर एक सेल सेल किस तरह से है जी, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमारे पास इस तरह के 6 पेयर्स होते हैं, हर एक पेयर हमें 2 वोल्ट बना के देता है। तो 2 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 हम करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 12 वोल्ट। हमारे पास जो है वो इसकी हम कह सकते हैं कि हमें इससे इतनी जो है वो अगर वोल्टेज से इतनी वोल्टेज से हमें कोई भी अप्लायंस वगैरह अगर रन करनी हो तो हम जो है वो इससे काम चला सकते हैं। जैसे हमारे पास यूजुअली ये किस में यूज हो रही होती है जी, कार्स वगैरह में यूज हो रही होती है, ठीक है। कार के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा गोल्फ कार्ट्स जो हमारे पास होती हैं उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कार नुमाई चीजें होती है लेकिन हमारे पास क्या है वो स्मॉल होती हैं, जिस तरह गोल्फ क्लब वगैरह में जो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं कार्ड्स, उसके अंदर हम इसको बैटरी को यूज करते हैं जी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारी अप्लायंसेज होती हैं उसके अंदर भी हम इसको यूपीएस वगैरह के साथ भी हम इसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मौजूद तो हम क्या करते हैं जी, यूपीएस को ऑन करते हैं और हमें एक इमरजेंसी हम कह सकते हैं कि एनर्जी सोर्स के तौर पे हमें जो है वो लाइट क्रिएट करके या हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बना के दे देता है। तो इस तरह की लेड स्टोरेज बैटरी का हमारे पास काम है बेसिकली। अब इसको हम सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी बैटरी हम इसको क्यों कहते हैं जी, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर दो प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। एक तो है हमारे पास चार्जिंग, ठीक है, और एक है हमारे पास डिस्चार्जिंग। इसको हम ले आते हैं जी। ये है हमारे पास चार्ज, ठीक है, चार्ज सप्लाई लोड। हम इसमें क्या कर रहे हैं, लोड को अप्लाई करेंगे और यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिस्चार्ज। यहां पर हमारे पास क्या है जी, एक और हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ को दे रहा है और इस तरह इस यहां से हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो दूसरी तरफ को जा रहा है, ठीक है जी। यहां पर तो यहां पर हमने लोड रखा है और यहां पर हमने क्या किया, रिसीविंग अ लोड। यहाँ पर लोड हमारा ऐसा कुछ नहीं है, बीच में आउटसाइड सोर्स हमें जो है वो क्या करके दे रहा है, ये क्रिएट करके दे रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया जी, सबसे पहले हमने प्लेट्स ली है मेटल की, एक हमने ये ली है, ये लेड की हमेशा बनी हुई होती है, ठीक है, जिस तरह की इसके ऊपर लिखा हुआ भी है और इसका सिंबल क्या होता है जी, लेड। और इस तरह से दूसरी वाली जो हमारे पास है वो किस चीज की बनी हुई है जी, वो हमारे पास लेड ऑक्साइड की है, ठीक है जी, पीबी। उसको लिखते हैं हम O2 के साथ, ठीक है जी, PbO2 हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लेड ऑक्साइड हो गई, और ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। और जबकि जो हमने लेड यूज किया वो भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर है लेड, ठीक है जी, और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर है। इनके ऊपर प्रोसेस क्या हो रहे होते हैं इसको हम देख लेते हैं।
अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जैसे ही हम इसको सोल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो होता क्या है जी, हमारे पास इस तरह से होता है कि लेड ऑक्साइड और जो हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल पे मौजूद है, इसको चले हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो है किसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज ये कैसे होता है जी, इसको हम दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर से लेड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लेड सल्फेट में, ठीक है, लेड ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट में। अब होता है क्या है जी, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लिखें, जैसे ही हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं H2SO4 हम लिखते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो होगा क्या, ये हमारे पास जो है 2H+, ठीक है जी, और हमारे पास क्या दे देगा, सल्फेट नेगेटिव आयन बना देगा -2, ठीक है जी। अब ये दो हमारे पास 2H+ हैं, ये दो और कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, हमारे पास 4H+ अगर आ जाएंगे हमारे पास जो सोल्यूशन में मौजूद होंगे तो वो इसके साथ ऐड होंगे, ठीक है जी। और जैसे ही हमारे पास जो है वो इसके साथ ऐड होंगे और क्या बना देंगे, जैसे ही हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, और इसके साथ हमारे पास जो है वो सल्फेट आयन भी आएंगे SO4-2। अब इसकी सिचुएशन हम बता देते हैं, एक्वस सोल्यूशन हमने बात की है क्योंकि वाटर के अंदर हम इसका हमेशा लेते हैं, इसको भी एक्वस लिख देते हैं जी, ठीक है, और इसको भी हम एक्वस लिख देते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये भी एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि वाटर के अंदर जो भी सोल्यूशन होता है उसको हम एक्वस के साथ लिखते हैं, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन हो, कोई भी हम चीज जब वाटर के अंदर बना रहे हैं तो उसका सोल्यूशन हम लिखते हैं एक्वस। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से ऐड होंगे जी, इसको भी हम बताते चले। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे और ये सारा का सारा जो है वो इसके ऊपर जो है काम हो रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। अब सल्फेट भी आ गए, 4H+ भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन से आ गए और दो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गए। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लेड सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, दो वाटर के हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर लेड की बात करें तो क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे ये कहाँ से आए हैं जी, यहाँ से लेड से आए हैं। हमने क्योंकि पढ़ा था जो गैल्वानिक सेल होता है, ठीक है, इसको लिखते हैं गैल्वानिक, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बैटरी जो हमारे पास होती है ये हमें खुद करंट जो है वो या पावर जो है जनरेट करके देता है। तो इसमें हमारे पास जो टर्मिनल है वो किस तरह से होता है जी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो रही होती है, यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया भी जा रहा है। यहाँ पर फिर हम दरम्यान में कोई भी चीज रख सकते हैं, अपना कंप्यूटर हमने ऑन करना हो उससे हम इस वायर को जोड़ सकते हैं, हमने फैन ऑन करना हो हम इससे वायर से जोड़ सकते हैं। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी और हमारे पास वो अप्लायंस रन करना शुरू कर देगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए हम अगर दिखाएं तो हमारे पास क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करते हुए आते हैं। दो इलेक्ट्रॉन अगर हम दिखाएं, क्योंकि हमने इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो क्या करते हैं जी, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद लेड ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। और क्या होता है, 4H+ जो सोल्यूशन में होता है वो भी इससे रिएक्ट करता है, सल्फेट जो आयंस होते हैं वो भी इससे रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, लेड सल्फेट और वाटर के 2 मोल बना देता है। अगर हम लेड की बात करें तो उसके साथ ये प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास किस पे है जी, लेड हमारे पास जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, लेड सिंपली इसके साथ जो है वो सल्फेट आयन इसकी तरफ मूव करेंगे जो कि एक्वस सोल्यूशन में मौजूद थे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में जो कि हमारे पास आयंस मौजूद थे, ये रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे जी, लेड सल्फेट बना देंगे, लेड सल्फेट हम इसको लिखेंगे। और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर इस एनोड के ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस तरफ को आ जाएंगे। तो ये है जी बेसिकली हमारे पास इसका प्रोसेस। लेकिन अगर हमने इसका डिस्चार्जिंग करना हो, यानी कि हमने इसको, अगर ये हमारे पास यूज अप हो गया है लेड ऑक्साइड भी और लेड भी, तो हम क्या करते हैं जी, इसको किसी आउटसाइड इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं और यही प्रोसेस हमारे पास सारा का सारा रिवर्स हो जाता है। यानी कि ये वाला प्रोसेस जो है वो जब रिवर्स हो जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास क्या होगी है जी, डिस्चार्जिंग हुई है, तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस हो गया है, रिवर्स, ठीक है। और ये हमारे पास है जी लेड स्टोरेज बैटरी।